नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं, तो कृपया उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज 17 अक्टूबर 2022 को दो इम्पोर्टेंट जजमेंट्स दी हैं और एक सिविल है और एक रिपोर्ट और एक क्रिमिनल है। तो आज हम पहले एक क्रिमिनल जो जजमेंट है, क्रिमिनल अपील है जो कि एक रिपोर्टेबल जजमेंट है, उसके ऊपर थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसमें लीगल एस्पेक्ट्स हैं वो डिस्कस किए। तो दोस्तों, ये एक रिपोर्टेबल जजमेंट है, क्रिमिनल अपील 1791 ऑफ 2022 की, जो कि स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल 351 ऑफ 2021 की है। और ये काफ़ी जो पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स से संबंधित है। हम इनका नाम और पॉलिटिकल एस्पेक्ट से हम कोई कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ लीगल एस्पेक्ट्स क्या डिस्कस किए हैं वहाँ तक ही सीमित रखेंगे। और चूंकि एक दोनों पॉलिटिकल जो एक डिफेमेशन का केस था और चूंकि वो एक कंप्लेंट फाइल की गई थी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और एक पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने मतलब लीडर्स ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और रूलिंग पार्टी जो है उन्होंने मतलब स्टेट की रूलिंग पार्टी ने मतलब जो है उन्होंने एक डिफेमेशन का केस फाइल किया था और एग्जामिनेशन हुआ और उसके बेसिस पे जो है समन्स इशू हुआ है। समन्स को चैलेंज किया गया हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ने खारिज कर दी और बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए। तो आइए हम इसके फैक्ट्स को थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं क्या था। देखिए, ये ऑर्डर जो है वो चैलेंज किया गया है एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो रोजी एवेन्यू कोर्ट न्यू दिल्ली, ये एक न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट की एक रोजी एवेन्यू कोर्ट है जो कि न्यू दिल्ली जुरिस्डिक्शन के जो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनके लिए मतलब उनसे संबंधित जो केसेस हैं वहाँ पे लिए जाते हैं। और ये क्रिमिनल कंप्लेंट है डिफेमेशन की जो है वो फाइल की थी रेस्पोंडेंट नंबर 1 ने, जो कि रूलिंग पार्टी में जो रूलिंग गवर्नमेंट के जो एक इम्पोर्टेंट पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जो उन्होंने 6 इंडिविजुअल्स को एक अक्यूज्ड बनाया और उसको चैलेंज किया गया था समनिंग ऑर्डर को हाई कोर्ट में और अनसक्सेसफुली। और फिर उसके बाद अक्यूज्ड जो 105 हैं उन्होंने यहाँ पर क्रिमिनल अपील फाइल की बाय द वे ऑफ स्पेशल लीव पिटीशन वाला। उनके काउंसिल्स अपेयर हुए और फिर बाद में आप इसके फैक्ट्स को देखिए क्या थे। 19 जुलाई 2019 को रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने एक कंप्लेंट फाइल की सेक्शन 200 सीआरपीसी के अंदर कि 6 इंडिविजुअल्स हैं और अगेंस्ट में एडिशनल सीएमएम चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में कहा कि एक 499-500 क्या ऑफेंस से रिलेटेड थी और सेक्शन 34 और 35 इंडियन पीनल कोड जो कि कॉमन इंटेंशन से संबंधित है। और जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है वो एक जो है एक इम्पोर्टेंट पोस्ट पे हैं, एक मिनिस्टर है दिल्ली के और फिर 1/7/2019 को एक अपोजिट पार्टी के लीडर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने एक फॉल्स और डिफेमेटरी स्टेटमेंट है वो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूज की और कंप्लेंट थी मतलब कंप्लेंट जो थी करप्शन। तो द कंप्लेंट जो थी इन्वॉल्व थी करप्शन जो कि 2000 करोड़ से था संबंधित था कि अवार्ड ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो लिए गए हैं दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से रिलेटेड है। और फिर पर्सन्स ने जो है उनको अक्यूज्ड बनाया कंप्लेंट में और कहा कि सबने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शेयर जो है प्लेटफॉर्म्स कॉमन प्लेटफॉर्म है वो लिया गया और इसके बाद फिर डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स भी दी गई थी ट्वीट्स में और फिर सब अक्यूज्ड पर्सन ने कॉमन इंटेंशन के साथ वेल प्लान्ड मैनर के साथ डिफेम किया और उसकी वजह से प्रोसिक्यूशन जो है चालू किया। अब स्टेटमेंट एग्जामिन हुई रिस्पोंडेंट नंबर 1 की और जो 2 इंडिपेंडेंट विटनेसेस थे और 202 के अंदर इंक्वायरी हुई और डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए गए रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने। और फिर जो है एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने समन्स इशू कर दिए 6 अक्यूज्ड को और कि सफिशिएंट ग्राउंड्स बन रहे हैं इस केस में, इसलिए। और फिर जो
534 के अंदर अक्यूज्ड के ऊपर जो है समन्स इशू हो गए। और फिर इसके बाद जो है समनिंग ऑर्डर को 482 सीआरपीसी की पिटीशन द्वारा मतलब में हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली में चैलेंज किया, हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी और फिर उसके बाद अपील में आए। अब यहाँ पर ये इशू उठाया गया कि जो मतलब 1 से 4 थे उन पे तो चार्जेस लगे थे, अक्यूज जो थे 500 आईपीसी और 34 आईपीसी के चार्जेस लगे थे अक्यूज नंबर 2 to 4 की कॉमन इंटेंशन के साथ वो किया था। लेकिन जो अक्यूज नंबर 5 थे उनके ऊपर सिर्फ 500 आईपीसी के ही चार्जेस लगे थे, क्योंकि कुछ ट्वीट से रिलेटेड था उनका मैटर, मतलब जो एलिगेशंस लगाई थी। और फिर इसके बाद ग्राउंड्स पे कंसीडर किया कोर्ट ने कि जिसके बेसिस पे समनिंग ऑर्डर चैलेंज किया है। अब यहाँ पे जो चैलेंज किया गया था वो 200 सीआरपीसी में उसमें बताया कि जो पर्सन जो कवर्ड हैं सेक्शन 199(2) ऑफ कोड विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर सेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 199 सीआरपीसी। तो क्वेश्चन ये उठाया लीगल एस्पेक्ट कि जो प्रोसीजर जो फॉलो किया गया है सेक्शन 199 सीआरपीसी का जो पार्ट 2 का वो बिना प्रोसीजर जो फॉलो किए सेक्शन सब पार्ट 4 का 199 का सीआरपीसी का वो प्रोसीजर को फॉलो किए बिना जो है जो रिस्पोंडेंट नंबर ने प्रोसीड किया। और फिर इसके बाद बताया कि जो अक्यूज नंबर 5 है वो उन्होंने अपने अलग ग्राउंड्स पे चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि स्पेशल प्रोसीजर जो है वो फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट नंबर 1 है वो मिनिस्टर हैं यूनियन टेरिटरी के, और जो ट्रांसक्रिप्ट्स जो जिसके बेसिस पे बनाया गया है उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं और जो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए गए हैं उनके सपोर्ट में वो कोई वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है। उनके जो ट्वीट्स लगाए गए उसमें वैलिड सर्टिफिकेट नहीं है, जो सेक्शन 65B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में जरूरी होता है। और जो ट्वीट्स भी थे वो डिफेमेशन के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अट्रैक्ट नहीं करते हैं। जो अक्यूज नंबर 1 से 4 तो जो थे अक्यूज उन्होंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और जो अक्यूज नंबर 5 है उन्होंने सिर्फ ट्वीट्स के ऊपर जो मतलब पब्लिश किए थे उसके बेसिस पे उनके ऊपर वो केस जो है डिफेमेशन का लगाया गया था। तो अब ये इस सारी चीज़ों पर अच्छा सा डिटेल एनालिसिस किया। हम इसके जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं वहाँ तक जाते हैं और सारे जजमेंट्स के ऊपर डिस्कस किया गया। देखिए अब सेक्शन जो पेज नंबर एक बार देखते हैं, पेज नंबर जो देखिए सेक्शन 199 क्या कहता है पहले, जो क्योंकि जो डिस्कस किया गया है पहले तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस किए माननीय कोर्ट ने 1898 में जो थी वो माइलस्टोन क्या आया था, उसका लॉ कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दी थी। अब जो 8th लाइन माइलस्टोन है सेक्शन 199 का सीआरपीसी का जो कि 1973 में पास हुआ है, उस प्रोविजंस को डिस्कस किया। वो क्या कहता है, प्रोसिक्यूशन फॉर द डिफेमेशन। कोर्ट ने एक बताया कि जो प्रोसिक्यूशन फॉर डिफेमेशन तब होता है जब जो चैप्टर 11 और 21 ऑफ द इंडियन पीनल कोड एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट फाइल्ड बाय सम पर्सन एग्रीवेटेड बाय द ऑफेंस। जो पर्सन एग्रीवेटेड बाय द ऑफेंस है वही फाइल कर सकते हैं। और सब सेक्शन 2 है 199 का सब पार्ट 2 ये कहता है नॉटविथस्टैंडिंग एनी, ये नॉन ऑब्स्टेंटी क्लास है जिसे कहते हैं कि जब भी कोई ऑफेंस है और फॉल करता है चैप्टर 21 ऑफ द इंडियन पीनल कोड इज alleged to be have committed by a person who at the time of such commission, जब कोई राष्ट्रपति हो या वाइस प्रेसिडेंट हो या गवर्नर ऑफ स्टेट हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो या यूनियन टेरिटरी के कोई मिनिस्टर हो, तो वो जब भी वो करें तो वो इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंडक्ट इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज पब्लिक फंक्शंस कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो कॉग्निजेंस लेगा ऑफ सच ऑफेंस विदाउट द केस बीइंग कमिटेड इन अपॉन विच द कंप्लेंट इन राइटिंग मेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर देंगे तो उसके बाद ही वो पब्लिक जो कोर्ट ऑफ सेशन है वो कॉग्निजेंस लेगा। अब फिर सेक्शन 4 ये कहता है कि नो कंप्लेंट अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी मेड बाय द प्रोसिक्यूटर एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन। जब तक वो सैंक्शन नहीं लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, अगर वो पर्सन जो है गवर्नर है हु इज बीन द गवर्नर ऑफ द स्टेट या मिनिस्टर ऑफ दैट गवर्नमेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट से मतलब ये है कि जो सैंक्शन लेना जरूरी है। अगर कोई मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं या फिर जो कोई स्टेट के मिनिस्टर है, तो ये इसके प्रोविजंस बताया। और एक सब सेक्शन 6 को भी एक बार देख लीजिए जो आगे इंपॉर्टेंट होगा। नथिंग इज दिस सेक्शन शैल अफेक्ट्स द राइट ऑफ द पर्सन। यहाँ पर देखिए वर्ड यहाँ पर आगे की जजमेंट में बताया गया है नथिंग इन दिस सेक्शन। कोई भी सेक्शन में जो कुछ भी लिखा हो वो अफेक्ट नहीं करेगा राइट ऑफ द पर्सन
whom the offence is alleged to be have committed to make a complaint in respect of the offence before a magistrate having the jurisdiction or the power of the magistrate to take cognizance of offence upon complaint. तो मीन्स यही एक नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लास तो है, यहाँ पर एक नथिंग इन दिस सेक्शन भी आ गया कि राइट्स जो पर्सन का वो अफेक्टेड नहीं होंगे, ये सेक्शन जो है 6 ये बताता है। तो अब इसके बाद केस पे आए वापस, तो उन्होंने कहा कि जो सब सेक्शन 2 को है कैनॉट बी बाईपास दी स्पेशल प्रोसीजर जो है सेक्शन 199 का, वो बाईपास नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो अपीलेंट नंबर 5 थे उन्होंने अपने एडिशनल 2 ग्राउंड्स भी रेज किए और कहा कि जो ट्वीट्स थे वो डिफेमेटरी नहीं थे और ट्रांसक्रिप्ट्स थे वो सेक्शन 65 का इंडियन एविडेंस एक्ट का कोई सर्टिफिकेट नहीं लगाया गया था। तो अब यहाँ पे अब कोर्ट ने एनालाइज किया कि स्पेशल प्रोसीजर क्या ओवरलैप एक्लिप्स कर देता है जनरल प्रोसीजर के ऊपर। तो यहाँ पर डिटेल एनालिसिस करने के बाद देखिए अब इस पॉइंट पे आते हैं हम। यहाँ पर देखिए इस पैराग्राफ में कोर्ट ने कहा कि जो नॉन ऑब्स्टेंटिव क्लास है सबसेक्शन 2 का, सबसेक्शन 199 का, वो रेस्क्यू नहीं कर सकता अपीलेंट्स को, क्योंकि जो क्लॉज के साथ एक्लिप्स बाय द वर्ड्स एंड जो छठा जो पॉइंट लिखा गया था जो अभी हमने डिस्कस किया था, नथिंग इज सेक्शन, कि हर आदमी इंडिविजुअल का जो राइट है वो अफेक्टेड नहीं हो सकता। तो एक 6 क्लॉज भी साथ लगा रखी है, तो ये क्लॉज के बेसिस पे उनको कोई रिलीफ नहीं मिलता, क्योंकि नथिंग इज सेक्शन जो है appearing in the subsection 6 will include in the non-substantive class in the subsection 1 also। तो इस बेसिस पे उनको कोई नहीं बनता है, मतलब रिलीफ मिलता है जो अक्यूज नंबर 1 से लेकर 4 तक के थे। लेकिन जो 5 के साथ में ये भी बताया कि सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 237 क्या कहता है कि कॉम्पनसेशन से रिलेटेड होता है कि अगर कोई कॉम्पनसेशन है अक्यूज किया जाता है ऑफेंस का, तो कोर्ट जो है डिस्चार्ज करती है और अक्विट करती है, बट रीजनेबल कॉज ऑफ द एक्यूजिशन फॉर मेकिंग आउट जो डिस्चार्ज से संबंधित है जिस सेक्शन 237 और सीआरपीसी। और फिर कॉम्पनसेशन के बारे में भी बताया गया 250 के अंदर। सबको एनालाइज करने के बाद कोर्ट ने ये नतीजे पर पहुंचा कि माननीय कोर्ट ने कहा कि वो तो अक्यूज नंबर 1 से 4 के लिए कोई रेस्क्यू तो हुआ नहीं, लेकिन जो रिस्पोंडेंट जो अक्यूज नंबर 5 थे उन्होंने क्वेश्चंस पुट अप किए गए थे, ये सारे क्वेश्चंस थे। ये क्वेश्चंस जो है एक किस्म से जो पॉलिटिकल अपोजिट पार्टी के ऊपर डाले गए थे। तो अब उस कोर्ट ने यहाँ पे इस पॉइंट पे एनालिसिस किया कि क्वेश्चन पूछना और सर्टेन फैक्ट्स लेना कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्टेन बिल्डिंग्स के बेसिस पे, तो ये ट्वीट में भी पूछ लेने से ये किस तरीके से डिफेमेटरी हो जाएंगे, तो ये सिर्फ बनता नहीं है इसमें कि अगर कोई पर्सन कोई पॉलिटिकल पार्टी का है वो चैलेंज करता है जो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है कि और कहता है कि मैं आपके स्कैम को एक्सपोज कर दूंगा, तो ये इस तरह से वो डिफेमेशन नहीं बनता है। डिफेमेटरी स्टेटमेंट जो होनी चाहिए वो एक स्पेसिफिक होनी चाहिए, ना कि कोई वेग या जनरल हो। और तो इस ग्राउंड पे कोर्ट ने नहीं माना कि जो सिर्फ एक क्वेश्चन ही पूछे गए थे कि डिस्क्लोज करने के लिए फैक्ट्स को, तो इस ग्राउंड्स पे कहा कि अक्यूज नंबर 5 के ऊपर जो है वो बनता नहीं है समोनिंग, तो उस ऑर्डर को क्वैश सेट असाइड कर दिया गया और बाकी जो थे अक्यूज नंबर 1 से 5 उनके ऊपर उनकी जो अपील थी वो खारिज कर दी। तो ये एक लेटेस्ट जजमेंट थी और जो कि आज ही आई है, और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया से लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।